हेलो बच्चों, तो आ गए हैं हम फिर से आपके लिए एक नया वीडियो लेके। और आज का जो हमारा वीडियो है उसका टॉपिक है बोहर थ्योरी। बोहर थ्योरी के पोस्टुलेट्स। बेटा, बोहर थ्योरी के पोस्टुलेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। लाइक जो इसके स्टेटमेंट्स हैं ना, इसके जो पोस्टुलेट्स हैं उनसे स्टेटमेंट की भाई आजकल जेई को बहुत पसंद आते हैं। इस तरह के क्वेश्चन की भाई स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 दे दिए और कहा कि कौन ट्रू है कौन फॉल्स है। उस टाइप के क्वेश्चन चार चार स्टेटमेंट दे दिए, उसमें से सही स्टेटमेंट गलत स्टेटमेंट पहचानना। इस तरह के क्वेश्चन और नीट वगैरह में तो आते रहते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। तो आज हम इसको कवर करेंगे और बहुत ही आसान भाषा में इसको कवर करेंगे, है ना। तो उसके लिए मैं आपके लिए क्या करूंगा, एक एक पोस्टुलेट लिखता जाऊंगा, आप पढ़ते जाओ और साथ में उसको समझाता जाऊंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला पोस्टुलेट था, अच्छा, बोहर की थोड़ी सी, हाँ, बोर या बोहर जो भी मान लो, क्योंकि देखो वो प्रोनाउंसिएशन में जो भी आ जाए वो बोर ही है। लेकिन हमने जब हमारे टाइम पे पढ़ा था हिंदी मीडियम में तो वो बोहर था, तो कई बार मुंह से बोहर निकल जाएगा, तो बोर या बोहर जो भी है एडजस्ट कर लेना। तो जो बोर की थ्योरी है वो बेसिकली उससे पहले क्या हुआ थोड़ा सा वो समझते हैं, कहानी है तो उसको सुनते हैं। देखो, ये कहानी शुरू होती है जे जे थॉमसन से। मतलब वैसे तो जे जे थॉमसन से पहले भी लोगों ने मतलब एटम पे एक्सपेरिमेंट किए थे और एटम को जानने की कोशिश की थी, लेकिन जो बेसिक शुरुआत हुई वो जे जे थॉमसन से, जो हम पढ़ते हैं कि भाई जे जे थॉमसन ने क्या किया, वो उनके कैथोड रे के एक्सपेरिमेंट वगैरह किए और उससे पहली बार पता लगाया कि भाई जो एटम है उसके अंदर एटम से भी छोटा पार्टिकल है जिसको उन्होंने इलेक्ट्रॉन कहा। अब उन्होंने अपना एक एटॉमिक मॉडल दिया। एटॉमिक मॉडल क्या, उन्होंने कहा कि भाई ये जो, अब लोगों ने पूछा कि भाई बताओ फिर एटम कैसा है, तो उन्होंने कहा कि भाई देखो एटम मान लो तुम ऐसा है कि एक तरबूज देखा है तुमने, बोले हाँ देखा है, तो उसमें जो लाल 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 है ना, बेसिकली ये तो पॉजिटिव है, और जो इसमें ऐसे छोटे छोटे बीज रखे हुए हैं ना, ये नेगेटिव है, जो मैंने वो पार्टिकल तुमको निकाल के दिखाया कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में। लोगों ने तालियां बजाई, खुश हो गए, अरे वाह वाह वाह, शाबाश शाबाश शाबाश, बढ़िया काम हो गया। इसके बाद मतलब यहाँ पे भी लोगों ने सुन तो लिया, अब बड़े आदमी थे कुछ बोल तो सकते नहीं है, तो सुन लिया, लेकिन बहुत सारे मन में डाउट रह गए कि भाई ठीक है, ये समझ में आया कि वो तो तुमको पहले से पता था कि एटम न्यूट्रल है, तो एटम न्यूट्रल होगा तो उस केस में अगर कोई इलेक्ट्रॉन उससे निकल गया या कोई नेगेटिव चार्ज उसमें से अगर निकल गया तो पॉजिटिव चार्ज भी निकल होगा ही, सही है। वो नहीं निकल रहा है, तुमको पता नहीं चल रहा है, वो अलग बात है। तो लोगों को बहुत आधे अधूरे मन से बात हजम हुई। कुछ टाइम बाद रदरफोर्ड आए और रदरफोर्ड ने ये सारे डाउट्स क्लियर किए। देखो, अब थॉमसन से हम रदरफोर्ड पे जंप कर गए, बीच में गोल्डस्टीन भी है, यूजीन भी है और प्राउस्ट भी है और बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, लेकिन अभी हम यहाँ सबको डिस्कस नहीं करेंगे। तो हम सीधे रदरफोर्ड का जो गोल्ड फॉइल मॉडल है उस पे आ गए। तो पहली बार मतलब रदरफोर्ड चाचा ने एक्सप्लेन किया कि देखो जो थॉमसन बोल के गए थे ना वो पूरी तरह गलत नहीं है। तो चाचा आप बता दो सही क्या है। तो उन्होंने कहा देखो सुनो, सबसे पहले तो ये समझो कि ये जो पूरा एटम है इसमें क्या है कि इलेक्ट्रॉन है, वो तो थॉमसन भैया ने बता ही दिया। मैं कह रहा हूं कि इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज भी प्रेजेंट है। और पॉजिटिव चार्ज कहां प्रेजेंट है, उन्होंने पहली बार कहा कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो आपके एटम के सेंटर में प्रेजेंट है, यानी कि मोस्ट ऑफ द स्पेस ऑफ एटम इज एम्प्टी, है ना। यही कहा था उन्होंने कि अधिकतर स्पेस जो एम्प्टी, जो एटम की अधिकतर स्पेस है वो क्या है, वो एम्प्टी है। और दूसरा उन्होंने ये कहा था कि जो जितना जो पॉजिटिव चार्ज है वो कॉन्सेंट्रेटेड है, बहुत छोटा है और सेंटर में है, और जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके आसपास गोल गोल घूम के चक्कर लगा रहा है। काफी हद तक क्लियर हो गया। लोगों ने फिर तालियां बजाई, वाह 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 वाह, क्या बात है, मजे आ गए। लेकिन एक और थे भैया, मैक्सवेल। ये वो वाले मैक्सवेल नहीं है, ये साइंटिस्ट मैक्सवेल है ना। तो मैक्सवेल फिजिसिस्ट थे, तो उन्होंने कहा चाचा एक बात बताओ। बोले हाँ पूछो। तो उन्होंने कहा कि जो आपका ये इलेक्ट्रॉन है ये नेगेटिवली चार्ज है, कि हाँ है, और आपका जो ये आपका जो न्यूक्लियस जिसको आप बोल रहे हो प्रोटॉन जिसमें रह रहा है, ये प्रोटॉन जो है पॉजिटिवली चार्ज है, बोले हाँ है। तो एक बात बताओ कि एक चार्ज उसके अराउंड एक दूसरा चार्ज घूम रहा है, मतलब ये वो मतलब मोमेंटम चेंज होने वाली बात है ना, वेलोसिटी में हम देखें ना भाई डायरेक्शन चेंज होती है तो अल्टीमेटली, तो उन्होंने कहा कि ये जो घूम रहा है ये चार्ज है और ये भी चार्ज है, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को खींच रहे होंगे। चाचा चुप,
बात तो सही है। फिर मैक्सवेल ने और आगे बोला कि भाई ये जब खींच रहा होगा तो कोई तो ये फोर्स होगा जिसको इसको ऐसे घुमा रहा होगा, नहीं तो अगर इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं है तो इसको क्या करना चाहिए, धीरे 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 घूमते 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 इसके पास आ जाना चाहिए और इसके अंदर समा जाना चाहिए। रदरफोर्ड भैया कुछ नहीं बोल पाए क्योंकि पता ही नहीं था इससे आगे की कहानी, तो कि ये कैसे हो रहा है ये समझ में नहीं आ रहा था। तो यहां तक की स्टोरी थी, ये हमारी बैकएंड की स्टोरी थी, या इसको हम रिकेप कह लें कि ये रिकेप था कि अभी तक ये हुआ कि एटम की खोज हो गई, इलेक्ट्रॉन की खोज हो गई, न्यूक्लियस की खोज हो गई, बीच में प्रोटॉन की खोज हो गई, लेकिन ये बीच में मैक्सवेल भैया आ गए। उन्होंने कहा कि भाई देखो ये तुम्हारा जो स्टेबिलिटी, या तो तुम कुछ गलत बोल रहे हो, ऐसा कुछ होता ही नहीं है, और अगर होता है तो ये इसकी स्टेबिलिटी जो है वो एक्सप्लेन करो। भाई ऐसा क्यों होता है कि ये गोल 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 घूम के अंदर क्यों नहीं घुस जाता, दोनों चार्ज पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो या तो कोई फोर्स या कुछ होगा, और ऐसा कौन सा फोर्स है जो कंटिन्यूअसली घुमाई जा रहा है घुमाई जा रहा है और ये कहीं बंद ही नहीं हो रहा, तो ऐसा कौन सा डायरेक्ट मतलब भगवान का मैजिकल फोर्स है जो इसको घुमाते ही जा रहा है और ये जा ही नहीं रहा है। तो यहां से बात आई बोर भैया पे। अब यहां से आगे की कहानी जो है एक्सप्लेन की बोर ने क्या कहा कि देखो मैक्सवेल इधर आओ, मैं समझाता। तो उन्होंने सबसे पहले, अब उन्होंने कहा कि पूरी पहले वो अपनी रिसर्च करके आए और एक एक करके उन्होंने पोस्टुलेट्स की, अपनी जो थ्योरी है उसको, मतलब लोग बड़े साइंटिस्ट ऐसे ही करते हैं कि जो अपनी थ्योरी होती है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करते हैं और बताते हैं कि भाई देखो ये है और ये है। तो मैक्सवेल का पहला पोस्टुलेट या उन्होंने जो थ्योरी, जो उन्होंने तो बहुत मतलब पेजेस में थ्योरी दी थी, उसको उसका जो सार है हम यहाँ पे पोस्टुलेट्स में समझेंगे। तो पहला पोस्टुलेट्स क्या कहता है, जो पहला पोस्टुलेट है वो कहता है कि भाई जो एटम है, एटम एक, उसके पास एक न्यूक्लियस है और उसमें न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स प्रेजेंट रहते हैं। दूसरा, न्यूक्लियस की साइज बहुत छोटी है और उसके सेंटर में, मतलब जो एटम जो है उसके सेंटर में रहता है। तो ये तो पहला पोस्टुलेट था, क्लियर था, रदरफोर्ड ने कहा था, उसी को उन्होंने रिपीट किया। इसके बाद आता है अगला पोस्टुलेट। तो ये था उनका दूसरा पोस्टुलेट। क्या कहा दूसरे पोस्टुलेट में उन्होंने कि भाई नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जो है वो क्या करता है, रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के अराउंड। जो बात रदरफोर्ड ने कही थी, लेकिन कैसे करता है, सेम लाइक प्लैनेट्स। प्लैनेट्स भी तो करते हैं ना, कंटिन्यूअसली घूमते रहते हैं, तो ये भी जो है वो कंटिन्यूअसली घूमते रहता है। यहां मैक्सवेल का मन थोड़ा सा दुखा, पर ठीक है, बड़े आदमी है, सुन लेते हैं और आगे क्या बोलते हैं। तो वो सुनते गए कि अच्छा ठीक है, मान लिया कि प्लैनेट जैसे घूम रहे हैं वैसे इलेक्ट्रॉन भी घूम रहा है। और दूसरा उन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है इसका पाथ जो है वो कैसा है, वो सर्कुलर पाथ है। तो ये उसका दूसरा पोस्टुलेट है। देखो ये पोस्टुलेट्स इंपॉर्टेंट है एज इट इज याद रखने की, इसमें क्या कहा था, है ना। मतलब हो सकता है कि इनकी लैंग्वेज जो आपके एनसीईआरटी में लिखी हो वो अलग है, मैं उसको आसान भाषा में कि भाई पोस्टुलेट जो थे उन्होंने क्या कहा एग्जैक्टली, ताकि तुमको कुछ और उससे घुमा फिरा के मॉडिफाइड सेंटेंस अगर दे तो तुम समझ पाओ कि बोलना क्या चाहता है। तो ये आपका दूसरा पोस्टुलेट में उन्होंने क्या कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है जो आपके न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, उसका एंगुलर मोमेंटम जो है वो क्वांटाइज्ड रहेगा। है क्या, क्वांटाइज्ड रहेगा, यानी कि फिक्स रहेगा, और वो उन्हीं ऑर्बिटल्स में मूव करेगा जिसमें एंगुलर मोमेंटम जो है वो h/2π का इंटीग्रल होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात, और यही एक क्लासिकल बात जो है बोर ने अपनी थ्योरी में कही, जो बहुत इंपॉर्टेंट थी। उन्होंने क्या कहा कि देखो इसका मतलब समझो, उन्होंने कहा कि एंगुलर मोमेंटम जो है इलेक्ट्रॉन का वो क्वांटाइज रहेगा, यानी कि उसकी एक फिक्स वैल्यू रहेगी। फिक्स वैल्यू कैसी कि h/2π के मल्टीपल में होगी, कि 1 into h/2π हो सकता है, 2 into h/2π हो सकता है, 3h/2π हो सकता है, 4h/2π हो सकता है, लेकिन यही होगी। 1.5 h/2π नहीं हो सकती, 1.75 h/2π नहीं हो सकती। यानी कि उन्होंने क्या कहा कि आपकी जो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू होगी वो क्वांटाइज्ड होगी, यानी कि फिक्स होगी। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो ये बात, जो क्वांटाइज्ड जो शब्द है, जो क्वांटाइजेशन जो है, वो सबसे पहले बोर ने यूज किया अपने थ्योरी में कि भाई ये क्या होगा, आपकी जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो क्वांटाइज्ड होगा। और उन्होंने ये फॉर्मूला भी दिया कि mvr यानी जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो nh/2π, जहां पे n जो है, n की वैल्यू क्या होगी, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, सो ऑन हो सकती है ना। लेकिन 1.5, 1.75, 1.65 ये नहीं होगी। तालियां तालियां तालियां, बहुत मजा आया लोगों को ये सुन के कि हाँ
हाँ यार ये तो बड़ी अच्छी बात बोल दी। और ये एच क्या है, ये प्लांक कांस्टेंट है, तो उन्होंने खुद को प्लांक से रिलेटेड भी कर दिया, क्योंकि उस टाइम पे जो बड़े साइंटिस्ट होते थे उनसे अगर आप रिलेट कर दो आपकी थ्योरी, तो उसको एक वो क्या बोलते हैं, वो मिल जाता है ना, सत्यापन मिल जाता है कि हाँ यार ये प्लांक भैया ने भी ऐसा कुछ बोला था और ये भी h/2 पाई करके कुछ लेके तो आए हैं, उनकी बात तो सही बोल रहे होंगे, कुछ तो अच्छा बोल रहे होंगे। तो ये है उनका थर्ड पोस्टुलेट, जिसमें उन्होंने कहा कि भाई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे और जो उनका एंगुलर मोमेंटम होगा वो क्वांटाइज्ड होगा, यानी कि वो एक फिक्स वैल्यू रखेगा। ठीक है, तो ये है तीसरा पोस्टुलेट। तो यहां से शुरू होता है फोर्थ पोस्टुलेट। और यहाँ पे चाचा बता रहे थे तो उन्होंने कहा मैक्सवेल सुनो ध्यान दो, तुम्हारे लिए ये वाली बात। तो मैक्सवेल को कहा उन्होंने कि देखो जो इलेक्ट्रॉन जिसके लिए मैं बात कर रहा था ना कि भाई एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड होगा, उसमें क्या होगा, उसमें जो वो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व करेगा ऑर्बिट्स में, और वो ऑर्बिट्स कैसी हैं, स्टेशनरी ऑर्बिट्स है, वो जादुई ऑर्बिट्स हैं। उसमें क्या होता है, उसमें जैसे तुम कह रहे थे ना कि भाई वो एनर्जी लूज करेगा, वो रेडिएट करेगा और गिर जाएगा, नहीं गिरेगा। क्यों? क्योंकि वो स्टेशनरी ऑर्बिट्स है। और स्टेशनरी ऑर्बिट्स होने के कारण क्या होगा कि वो उनकी जो एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। और उससे पहले चाचा एक बहुत बड़ी बात कही गए थे कि भाई एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड होगा। तो मैक्सवेल तो इसी बात को पचा रहे थे कि ये इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो क्वांटाइज्ड होगा, और धीरे धीरे से उन्होंने एक नया शिगुफा छोड़ दिया कि ऑर्बिट्स जो है वो स्टेशनरी ऑर्बिट्स है और उसमें इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो कांस्टेंट रहेगी। अब देखो यहाँ पे हो सकता है तुमको ऐसा लगे कि सर ये तो क्या बकवास की बात है, लेकिन देखो उस टाइम पे बेसिकली ऐसा हो रहा था, एटम तो जो है वो स्टेशनरी मतलब स्टेबल था, तो उनको उस बात को ओवरकम करने के लिए कुछ तो चाहिए था ना, तो उन्होंने ये बोल दिया कि भाई ये और सच में वो एनर्जी लूज तो नहीं कर रहा था। और दूसरा उन्होंने पता लगा ही लिया था कि वो एक फिक्स्ड एनर्जी के साथ में, मतलब वो एनर्जी उसकी फिक्स थी, आगे वो उसमें एक और पोस्टुलेट जोड़ेंगे, तो उसमें उन्होंने देखा भी सही कि अगर इसको एनर्जी दे दे तो ये अगली उसमें क्या बोलते हैं शेल में कूद जाएगा और फिर उसी शेल में रहेगा, फिर वापस ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा, फिर ये पर्टिकुलर एनर्जी के साथ ही जो है वो मूव करता है। तो बात तो सही है, तो फिर स्टेशनरी ऑर्बिट वाला जो उन्होंने कहा वो बात माननी पड़ेगी, और फिर हमने मान ली, मतलब मैक्सवेल ने मान ली और सब लोगों ने मान ली कि भाई हाँ ठीक है। तो अभी तक के तीन चीजें, पहली बात तो उन्होंने कहा कि रदरफोर्ड ने जैसा कहा कि जो है आपके न्यूट्रॉन प्रोटॉन जो है सॉरी न्यूट्रॉन उस टाइम तक आए नहीं थे, जो प्रोटॉन है वो न्यूक्लियस में रहेंगे, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा, इलेक्ट्रॉन जो है उसका एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड होगा। इसके बाद जो तीसरी लाइन में उन्होंने कहा कि भाई जो आपका इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है वो स्टेशनरी ऑर्बिट्स या जादुई ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करता है, और वहां पे एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रहती है। ये था आपका फोर्थ पोस्टुलेट। फिफ्थ पोस्टुलेट पे चलते हैं। ओके, तो ये है हमारा अगला पोस्टुलेट। अगले पोस्टुलेट में क्या कहा, ये भी लास्ट वाले पोस्टुलेट से रिलेटेड था, अगेन मैक्सवेल के लिए, कि देखो पहली बात तो ये कि जो ऑर्बिट्स हैं वो स्टेशनरी हैं, और उससे भी आगे कि वो ऑर्बिट्स हैं ही नहीं, वो तो एनर्जी लेवल्स हैं। तो उन्होंने कहा कि ईच स्टेशनरी ऑर्बिट इज एसोसिएटेड विद अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी, यानी कि जो भी उसमें जिनको तुम स्टेशनरी ऑर्बिट्स या जिनको तुम ऑर्बिट्स बोल रहे हो ना, वो बेसिकली एनर्जी लेवल है, और हर एक ऑर्बिट का एक डेफिनेट एनर्जी लेवल है, यानी कि इलेक्ट्रॉन अगर उस ऑर्बिट में घूम रहा है ना तो वो एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी लेके घूमेगा, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। अगर वो अगली एनर्जी लेवल में है तो उसकी एनर्जी अलग होगी, अगर वो उससे अगली वाली एनर्जी लेवल में है तो उससे उसकी जो एनर्जी है वो अलग होगी, यानी कि वो ऑर्बिट्स तो है ही नहीं, वो तो क्या है, वो तो एनर्जी लेवल्स हैं। ये था उनका अगला पोस्टुलेट्स की each stationary orbit associated with definite amount of energy, therefore these orbits are also called energy levels। ठीक है, और फिर उन्होंने उनका नाम दिया कि भाई 1 2 3 बोला, और ये जैसे कि सबसे न्यूक्लियस के जो सबसे पास है वो K है, उसके अगले वाला L है, उसके अगले वाला M है, उसके अगले वाला N है, और so on and so forth। ठीक है, तो ये उसका उनका फिफ्थ पोस्टुलेट जिसमें उन्होंने एनर्जी लेवल्स की बात की, ऑर्बिट्स का कि ये ऑर्बिट्स नहीं, ये क्या है, ये एनर्जी लेवल्स है। तो ये था उनका सिक्स्थ पोस्टुलेट। इसमें उन्होंने क्या कहा कि भाई फिफ्थ पोस्टुलेट में उन्होंने बता दिया कि भाई ये स्टेशनरी जो ऑर्बिट्स है ये ऑर्बिट्स नहीं, ये एनर्जी लेवल्स है। उन्होंने कहा कि देखो जो इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा या एनर्जी इमिट करेगा ना, वैसे तो नहीं करेगा, लेकिन कब करेगा, जब उसको अगली एनर्जी लेवल में जाना है।
या वापस अपनी पुरानी एनर्जी लेवल में वापस आना है। कैसे, इसको ऐसा समझ लो कि भाई जैसे मान लो कि ये आपका न्यूक्लियस है, ये आपका एनर्जी लेवल 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ठीक है। अब आपका इलेक्ट्रॉन अभी फिलहाल यहाँ पे, ये सब बोर भैया ने कहा था, ठीक है, कि अगर आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ है और उसको यहां से यहां जंप करना है, तो पहले ये क्या करेगा, कुछ एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा, कुछ एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा और फिर यहां से यहां जंप करेगा, ठीक है। तो ये यहां पे आ जाएगा। अगर इसको यहां से यहां वापस जाना है तो ये क्या करेगा, यह कुछ एनर्जी रिलीज करेगा, कुछ एनर्जी रिलीज करेगा और वापस अपनी पुरानी स्टेट में वापस आ जाएगा। तो मुद्दे की बात यह कि अगर उसको लोअर लेवल से हायर लेवल में जंप करना है तो वो एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा, वो हायर लेवल से लोअर लेवल में अगर वापस उसको आना है तो जितनी एनर्जी उसने ली थी उतनी एनर्जी उसको लौटाना पड़ेगी, है ना। इनको हम लोअर लेवल हायर लेवल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमने कहा था ये K है, ये L है, ये M है ना। ये पहली ऑर्बिट है न्यूक्लियस के पास, ये दूसरी, ये तीसरी, इस तरह से हमने, तो इनको हम आगे जाके हम पढ़ेंगे कि ये लोअर एनर्जी लेवल है, हाई एनर्जी लेवल है ना। तो धीरे धीरे न्यूक्लियस से दूर जाने पे एनर्जी जो है वो बढ़ती है। तो ये था उनका सिक्स्थ पोस्टुलेट। तो इस तरह से उन्होंने एटम का एक दूसरा मॉडल दिया जिसमें उन्होंने जो रदरफोर्ड एक जो बेसिक बात जो नहीं समझा पा रहे थे कि भाई आपका एटम स्टेबल कैसे है और जो वो इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी रेडिएट करना चाहिए वो क्यों नहीं कर रहा है, तो उसका आंसर बेसिकली बोर ने बहुत अच्छे से दे दिया। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, उन्होंने जो नया शब्द प्रयोग किया जहां से बेसिकली पूरा क्वांटम मैकेनिक्स की पूरी दुनिया मतलब शुरू हुई, वो था क्वांटाइजेशन। कि पहली बार उन्होंने बात की क्वांटाइजेशन की कि एंगुलर मोमेंटम का क्वांटाइजेशन हो सकता है, या जो एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन्स रखते हैं एनर्जी लेवल्स में वो एक फिक्स अमाउंट हो सकता है। अगेन इसकी भी कुछ अपनी कमजोरियां थी और इसकी मुख्य कमजोरी एक यही थी कि बेसिकली ये क्या है, सिर्फ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए ही वैलिड थी ये पूरी थ्योरी। अगर आपका कोई ऐसा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर जिसके पास इलेक्ट्रॉन एक से ज्यादा है, मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज पे ही ये थ्योरी वैलिड थी और बाकी पे नहीं थी। तो इसका आगे आने वाला काम फिर बहुत सारी आगे वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी और फिर हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और उसके बाद क्वांटम मैकेनिक्स की पूरी दुनिया ने इस पहेली को सॉल्व किया, ऑल्दो सॉल्व नहीं किया है। मजे की बात ये कि ये पहेली आज भी उलझी हुई है। एग्जैक्ट किसी अच्छे साइंटिस्ट से पूछो ना, मतलब पूछो क्या, बहुत सारे साइंटिस्ट तो माने हुए हैं कि उनको नहीं पता एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन क्या है। इलेक्ट्रॉन पार्टिकल भी है, इलेक्ट्रॉन वेव भी है, जब उसको ऑब्जर्व करो तब वो पार्टिकल है, जब उसको ऑब्जर्व नहीं करो तब वो वेव है। और इलेक्ट्रॉन की कहानी किसी अगले अलग दिन सुनेंगे क्योंकि लेक्चर वैसे ही काफी लंबा हो गया और बहुत सारी मतलब उसमें इंटरेस्टिंग बातें हैं। तो मुद्दे की बात यह है कि हम आज भी इलेक्ट्रॉन को ढंग से या एटम को ढंग से नहीं समझ पाए हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन को नहीं समझ पाए तो एटम को समझना, तो हाँ मोटा मोटा गणित हमको पता है कि भाई इस तरह का कुछ है, वो आगे जाके हम ऑर्बिटल्स और वो सब पढ़ेंगे और उन सब में मतलब हल्का फुल्का जितना हमको मतलब समझ में आया उतना हमने समझा है। लेकिन एग्जैक्टली एटम क्या है और इलेक्ट्रॉन क्या है वो आज भी हमको ठीक ठीक नहीं पता है, और हो सकता है कि आने वाले समय में कुछ और निकल के आ जाए। तो ये 6 पोस्टुलेट्स इंपॉर्टेंट थे, इनमें जो बातें कही गई वो इंपॉर्टेंट थी। और देखो मैंने कहानी के रूप में जैसे तैसे उसको थोड़ा सा आपके लिए आसान करके समझाया है, लेकिन मुद्दे की बात ये 6 पोस्टुलेट्स आपको ढंग से याद होने चाहिए, है ना। क्योंकि ये कई बार इधर उधर करके घुमा घुमा के वो जेईई और नीट जैसे एग्जाम्स में और दूसरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछ लेता है, तो उनका आना इंपॉर्टेंट है, उसका याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।